ओके, जैसा कि आपको पता है 20,000 के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। ओप्पो ने अपना ओप्पो K13 भी लॉन्च कर दिया और वीवो ने अपना वीवो का T4 भी लॉन्च कर दिया। तो बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हैं भाई, वीवो का T4 खरीदें या ओप्पो का K13। तो आज की वीडियो में वही कंफ्यूजन आपका दूर करूंगा, इन दोनों फोन का फुल कंपैरिजन करके कौन सा फोन किस मामले में आपको बेटर देखने को मिलता है, सारी चीजें दोनों फोन के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप इन दोनों में फोन में से कंफ्यूज हो किसी एक फोन को लेने के लिए तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के एंड तक देख लेना, फाइनल डिसीजन लेना आपके लिए इजी हो जाएगा। और अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर कर दो। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो दोनों फोन के बॉक्स में सब कुछ मिलेगा, एक्स्ट्रा जो है वो कुछ भी बाई नहीं करना पड़ेगा। एक बैक कवर, वीवो के अंदर आपको ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिलेगा जो थोड़े टाइम बाद पीला पड़ जाता है, लेकिन ओप्पो ने यहां पर बैक कवर अच्छी क्वालिटी का देके रखा है। वहीं दोनों फोन में डाटा केबल, सिम इजेक्टर पिन और दोनों फोन में डिफरेंट चार्जर के साथ डिफरेंट बैटरी एमएच भी देखने को मिलता है। वीवो के अंदर आपको 7300 एमएच की बैटरी और 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग, ओप्पो के अंदर 7000 एमएच की बैटरी और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग। हमने दोनों फोन को पूरा फुल चार्ज करके भी देखा, वीवो को पूरा फुल चार्ज होने में 70 से 80 मिनट का टाइम लगता है एंड ओप्पो को पूरा फुल चार्ज होने में 60 से 70 मिनट का। वेल ये टाइम ऊपर नीचे हो सकता है कि आप लोग भाई अपने फोन को किस जो टेम्परेचर है उसमें चार्ज कर रहे हो। वहीं लगे हाथ हमने दोनों फोन का आइडल बैटरी ड्रेनिंग का टेस्ट भी किया, किसी फोन में कोई भी दिक्कत आइडल बैटरी ड्रेनिंग की नहीं है। रात के टाइम पर हमने दोनों फोन को टेबल पे रख के छोड़ दिया था और सुबह जब बैटरी देखी तो 2 से 3% की जो बैटरी है वो ड्रेन हुई थी। और जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसका भी टेस्ट किया, ओप्पो के अंदर आपको हार्डवेयर बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है लेकिन वीवो के अंदर जो है वो आप लोगों को मोशन बेस्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है बढ़िया आपको ओप्पो में मिलेगा। अब डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो देखो दोनों फोन साइड बाय साइड देखने पर कुछ ऐसे लगते हैं। यहाँ पर डिजाइन जो है मुझे ओप्पो का बेटर लगा, इसमें डिजाइन पैटर्न भी देखने को मिलता है एंड कैमरा मॉड्यूल भी भाई इस प्राइस सेगमेंट के जो और फोन आ रहे हैं उनसे अलग देखने को मिलता है, पूरा आईफोन जैसा है। लेकिन वीवो का जो कैमरा मॉड्यूल है बिल्कुल आपको सेंटर में देखने को मिलता है और ये ट्रेंड बन चुका है। यहाँ पर कोई भी अपग्रेड वीवो ने डिजाइन में नहीं किया तो मुझे डिजाइन जो है ओप्पो का बेटर लगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस आ जाएगी डिजाइन को लेकर के, किसी को भाई ओप्पो का डिजाइन पसंद आएगा तो किसी को यहाँ पर वीवो का। लेकिन जो बैक मटेरियल है वो दोनों फोन का आपको प्लास्टिक का मिलेगा, साइड की फ्रेम भी प्लास्टिक की है, इन हैंड फील भी प्रीमियम है, वेट बैलेंस भी यहाँ पर दोनों कंपनी ने अच्छे से मैनेज किया है। वीवो का वेट आपको 200 ग्राम के आसपास मिल जाएगा एंड फोन जो है 7.9 mm की थिकनेस के साथ आता है। वहीं ओप्पो का जो वेट आपको 208 ग्राम के आसपास मिलेगा एंड फोन जो है भाई 8.4 mm की थिकनेस के साथ आता है। तो यहाँ पर थिकनेस एंड जो वेट मैनेजमेंट है वो आपको वीवो का बेटर देखने को मिलेगा। बाकी इन हैंड फील दोनों फोन का प्रीमियम है, एजेस वगैरह को राउंड करके दिए से हाथ में ग्रिप अच्छा बन जाता है, फोन हाथ में चुभते नहीं है और बिना कवर के आप लोग यूज कर सकते हो। रियल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने में मुझे पता चला कि भाई जो फिंगरप्रिंट के निशान वगैरह हैं वो किसी फोन के ऊपर ज्यादा नहीं आते, लेकिन ओप्पो जो भाई ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है तो कहीं नहीं कहीं हल्के फुल्के जो फिंगरप्रिंट के निशान है वो ओप्पो के ऊपर आपके आ जाएंगे, लेकिन वो ऐसे दिखते नहीं है एंड फोन कोई भी ज्यादा जल्दी गंदा नहीं होता, बिना कवर के आप लोग यूज कर सकते हो। अब डिजाइन तो भाई आपकी अपनी चॉइस है एंड बिल्ड क्वालिटी मुझे दोनों फोन की सिमिलर लगी। वीवो के अंदर सिंगल स्पीकर है, ओप्पो में ड्यूल स्पीकर मिलेगा। दोनों फोन में 2 सिम कार्ड लगा सकते हो लेकिन मेमोरी कार्ड का सपोर्ट किसी फोन में नहीं है। वैसे हाँ, दोनों फोन में IR ब्लास्टर का फीचर मिलेगा तो आप लोग दोनों फोन से अपने घर के टीवी वगैरह जो है AC हो गया इनको कंट्रोल कर सकते हो। और दोनों फोन में IP65 की वाटर रेटिंग भी है। वैसे Wi-Fi 6 का सपोर्ट तो दोनों फोन में मिल जाएगा, लेकिन वीवो के अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है एंड ओप्पो में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलेगा। वीवो के अंदर क्वाड कर्व डिस्प्ले एंड ओप्पो में फ्लैट डिस्प्ले, किसकी बढ़िया है, किसकी तरफ आपको जाना चाहिए। अब देखो दोनों फोन की डिस्प्ले ये रही साइड बाय साइड, देखो चिन बेजल सबसे पहले आपको बिल्कुल नाक के बराबर चिन बेजल्स हैं वीवो में देखने को मिलेंगे। ओप्पो के चिन बेजल्स थोड़े ज्यादा हैं टॉप पे भी एंड बॉटम में भी, तो यहाँ पर ओप्पो को ये चीज सुधारनी चाहिए थी। सेकंड थिंग कि ओप्पो की जो पीक ब्राइटनेस है वो आपको 1200 निट्स की देखने को मिलती है, जबकि वीवो के अंदर आपको भाई 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो विजिबिलिटी जो है वो अगर आप लोग आउटडोर वगैरह में यूज करें तो आपको वीवो की ही बेस्ट देखने को मिलेगी। बाकी वाइड एंगल अर्बन का सपोर्ट तो दोनों फोन के अंदर है, लेकिन HDR का सपोर्ट आपको ओप्पो में देखने को नहीं मिलता। अब ये चीज आपके लिए कितना मायने रखती है कितना मायने नहीं रखती ये डिपेंड करता है कि आप लोग भाई जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब के ऊपर HDR में कंटेंट देखते हो नहीं देखते, बट नॉर्मल बंदा वो सारी चीजें कंसीडर करता है और वो चीजें देखता भी है। तो अगर आप लोग भाई हाई क्वालिटी में कोई मूवी या वेब सीरीज देखना चाहते हो तो ओप्पो के अंदर वो पॉसिबल नहीं है, वीवो के अंदर वो सारी चीजें हो जाएगी। बाकी दोनों फोन के डिस्प्ले की प्रोडक्शन की बात करें तो वीवो के अंदर कौन सी प्रोडक्शन है इसके बारे में कुछ ऑफिशियली मेंशन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जो ओप्पो है इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिल जाएगी एंड स्मार्ट वाटर टच का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। हल्का फुल्का पानी डिस्प्ले के ऊपर गिरा होगा फिर भी आपकी डिस्प्ले काम करेगी, वो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन
लेकिन अब भाई किस डिस्प्ले की तरह आपको जाना चाहिए? अब देखो दोनों फोन की डिस्प्ले में हमने मूवीज भी देखी, वेब3 भी देखी, तो एक अच्छी डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है मुझे वीवो का लगा। अब मैं नॉर्मल कंडीशन में आपको बताऊं, जब आप लोग मूवीज देख रहे हो या वेब सीरीज देख रहे हो, कलर्स किसके बढ़िया आते हैं वो आप लोगों को वीवो को ही बढ़िया मिलेंगे। इन डिस्प्ले स्कैनर तो दोनों फोन में है एंड स्पीड भी ठीक ठाक है, सिंगल टैप के ऊपर अनलॉक कर देते हैं एंड मिस टच की भी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दोनों फोन में आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग बिना अनाउंसमेंट के कर सकते हो। वीवो के अंदर तो आपको है वीवो का अपना डायलर मिलता है, लेकिन ओप्पो में अगर आपको अपना जो डायलर है वो ना मिले तो आप लोग प्ले स्टोर से जो ओ डायलर है वो यूज करके दोनों फोन में कॉल रिकॉर्डिंग बिना अनाउंसमेंट के कर सकते हैं। दोनों फोन का नेटवर्क स्पीड टेस्ट किया, रिजल्ट आपके सामने, अच्छी स्पीड दोनों फोन निकाल देते हैं और 5G प्लस नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। हैप्टिक भी दोनों फोन के ठीक ठाक है, टक वाले मिल जाते हैं, फ्लैगशिप वाले नहीं है, लेकिन UI का जो इंप्लीमेंटेशन है वो दोनों फोन का बढ़िया है और दोनों फोन में वॉल्यूम बूस्टर का फीचर भी है। ओप्पो की वॉल्यूम को 300% तक बूस्ट कर सकते हो एंड वीवो की वॉल्यूम को 200%। दोनों फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो मिल जाएगा, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी है एंड वो 10 सेकंड तक काम नहीं करता, प्रॉपर्ली काम करता है। अब परफॉर्मेंस को लेकर के भी कंफ्यूजन था भाई किसकी परफॉर्मेंस पार्ट है, क्योंकि दोनों फोन में आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर मिल जाते हैं। ओप्पो के अंदर स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 एंड वीवो के अंदर स्नैपड्रैगन 7S Gen 3। दोनों के अंतुस्कोर आपके सामने है। ओप्पो में UFS 3.1 की स्टोरेज, LPDDR4X की रैम एंड वीवो के अंदर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज एंड LPDDR4X की रैम है। दोनों के रीड और राइट स्पीड के रिजल्ट आपके सामने है, चेक कर लो। BGMI जैसी गेम दोनों फोन में आप लोग 60 FPS में खेल सकते हो एंड जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो आपको वीवो की बेटर मिलेगी। वहीं हाँ, दोनों फोन में ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन भी है, तो आप लोग किसी भी ऐप को ओपन करो क्लोज करो, जो एनिमेशन आता है दोनों फोन के अंदर बढ़िया है। फोन चलाते टाइम ऐसा नहीं लगता कि फोन लैग या हैंग कर रहा है। लेकिन जो UI के अंदर ऑप्टिमाइजेशन है भाई वीवो ने अच्छी करके दी है, लेकिन UI के अंदर चेंजेस एंड जो कस्टमाइजेशन है वो आपको ओप्पो की ज्यादा देखने को मिलेगी। वीवो का जो नोटिफिकेशन पैनल भाई पिछले साल का था, नए UI के अंदर भी वही देखने को मिलता है। यहां पर वीवो ने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन ओप्पो ने ColorOS 15 के अंदर काफी सारी जो चीजें हैं वो इंप्रूव कर दी हैं। सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी दोनों फोन में सिमिलर सा है, 2 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट, 3 साल तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट। अब बात आती है बूटवेयर वगैरह की, देखो अनवांटेड एंड एप्स एंड बूटवेयर वगैरह जो है वो आपको ओप्पो के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे। वीवो के अंदर भी हैं, लेकिन इसमें हॉट एप्स हॉट गेम्स ही मिलेंगे, बाकी कोई अनवांटेड ऐप नहीं है। लेकिन भाई ओप्पो ने भर के चीजें दे दी हैं, तो ये चीजें ओप्पो को सुधारनी चाहिए, क्लीन एक्सपीरियंस देगा तभी यूजर को उनका जो फोन है वो पसंद आएगा। एंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो भाई यहाँ पर भी आपकी अपनी चॉइस आ जाएगी, किसी को भाई वीवो का फन टच OS पसंद आता है तो किसी को भाई ओप्पो का ColorOS। आजकल AI फीचर को भी लोग देख रहे हैं फोन खरीदने से पहले, किस फोन के अंदर कितने AI के फीचर मिलते हैं। देखो वीवो के अंदर भी AI के फीचर हैं, ओप्पो के अंदर भी AI के फीचर, लेकिन ज्यादा फीचर जो है भाई वो आपको ओप्पो के अंदर देखने को मिलेंगे। दोनों फोन में भाई AI जो आपको इरेजर अल्ट्रा क्लैरिटी का फीचर मिल जाता है, लेकिन ओप्पो के अंदर आपको जो रिफ्लेक्शन रिमूव है, आप लोगों को फोटोज के अंदर रिफ्लेक्शन वगैरह आ गया तो फोटोज में से आप लोग वो रिमूव कर सकते हो। वहीं आप लोगों को AI स्मार्ट साइड बार, ये कुछ ज्यादा फीचर ओप्पो के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं एंड वो चीजें रियल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज भी होती हैं। तो यहां पर AI के ऊपर ओप्पो ने बढ़िया काम किया है, वीवो को भाई AI के फीचर और ऐड करने चाहिए UI में। कैमरा किसका मस्त है, वीवो का या ओप्पो का? दोनों फोन के बैग में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का बोके OIS के साथ एंड फ्रंट कैमरा ओप्पो में 60 मेगापिक्सल का, जबकि वीवो में 32 मेगापिक्सल मिलेगा। दोनों फोन के बैक कैमरा से तो आप लोग 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन वीवो के फ्रंट कैमरा से भी आप लोग 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग जो वो आपको बेटर वीवो की देखने को मिलेगी। अब ये कुछ कैमरा सैंपल चेक करो जो हमने दोनों फोन के आउटडोर कंडीशन के अंदर बैक कैमरा से क्लिक करके रखे हैं। फोटो मोड और पोर्ट्रेट मोड के अंदर दोनों फोन अच्छी फोटोज निकाल के दे देते हैं, लेकिन कलर्स का डिफरेंस है। वीवो के अंदर आपको नेचुरल टोन मिलेगी कलर्स की, लेकिन ओप्पो के अंदर जो कलर्स हैं बूस्टेड आते हैं, जो देखने में तो मुझे उतना बढ़िया नहीं लगे। और अगर आप लोग किसी ह्यूमन वगैरह का फोटो क्लिक करते हो तो आउटडोर वगैरह में जो रेडिश टोन है फेस वगैरह के ऊपर, स्किन के ऊपर, वो आ जाती है, जबकि वीवो पूरे नेचुरल कलर देता है। तो कोई भी फोटो अगर आपने शेयर करना है सोशल मीडिया के ऊपर वीवो के फोन का, तो वो आप लोगों को हल्का सा एडिट मानना पड़ेगा, लेकिन ओप्पो कोई फोटो आप लोग बिना एडिट के सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर सकते हो। बाकी इन सारे कैमरा सैंपल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर चेक कर लेना। अब नाइट मोड की बात करें तो नाइट मोड मुझे वीवो का बेटर लगा, बिल्कुल नेचुरल टोन आती है नाइट मोड के अंदर भी, लेकिन ओप्पो का जो नाइट मोड है उसमें जो येलो स्टोन है वो हर एक फोटोज के अंदर आती है, तो फोटो देखने में बिल्कुल खराब कर देती है। तो नाइट मोड जो है बिल्कुल क्लियर विनर आपको वीवो का देखने को मिलेगा। बाकी फ्रंट कैमरा सैंपल आप लोग चेक कर लो, यहां पर भी जो क्लियर विनर है कैमरा के मामले में वो आपको वीवो ही देखने को मिलते हैं, और अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप लोग वीवो के फोन से कर सकते हो। वैसे जितने भी कैमरा सैंपल वगैरह मैंने आप सबको बताया, इन सब का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग डिटेल में चेक कर लेना किस कैमरा कहां पर स्टैंड आउट करता है।
तो कैमरा किसका बढ़िया है? देखो 20,000 के अंदर दोनों फोन आ रहे हैं, कैमरा ठीक आपको दोनों फोन निकाल के देते हैं, अच्छी फोटो निकाल देते हैं, फोटोज में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको भाई नेचुरल स्किन टोन वगैरह चाहिए, अच्छा आप लोगों को भाई कलर्स वगैरह खुद आपने एडिट करने हैं, तो आप लोग वीवो की तरफ जा सकते हो। और वीवो की जो भाई फोटोज के अंदर वीवो की ऑप्टिमाइजेशन है वो अलग ही लेवल की है। ओप्पो की भी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर ओप्पो ने जो ऑप्टिमाइजेशन है उतनी अच्छी नहीं की है इस फोन के अंदर। तो अभी के टाइम पर जो कैमरा के लिए अच्छा फोन है वो मेरे हिसाब से वीवो है। तो फाइनली गाइस ये था फुल कंपैरिजन ओप्पो K13 और वीवो T4 के बीच में। अब सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए, क्या चीजें किस फोन के अंदर अच्छी हैं और क्या चीजें किस फोन के अंदर खराब है। अब दोनों फोन में से कौन से फोन की तरफ आपको जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से भाई अगर आपको गेमिंग भी अच्छी करनी है, कैमरा भी अच्छे चाहिए, डिस्प्ले भी आप लोगों को भाई ट्रेंड के हिसाब से चाहिए, एंड हाँ डिजाइन में हल्का सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो आप लोग वीवो की तरफ चले जाओ। ओप्पो के अंदर भाई सिर्फ आपको डिजाइन ही बेटर देखने को मिलता है, बाकी और चीजें आपको वीवो के अंदर बेटर देखने को मिलेंगी। तो आप लोग भाई जो आपकी नीड है उसके हिसाब से आप लोग दोनों फोन में से कोई फोन चूज कर लेना, बस अपनी नीड को ध्यान में रख करके। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।